नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जो भी घटनाएं, जो भी दिन, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, उनको हर वक्त विशेष मत मानो। कई घटनाओं को सामान्य भी मानो। बड़ी बड़ी विशेष घटनाओं को भी कई बार सामान्य मान के चलना चाहिए और कई बार छोटी छोटी घटनाओं को भी विशेष रूप से गौर से, ध्यान से देखना चाहिए। हम क्या करते हैं कि घटनाओं को, उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हैं, और ये मौका हम ही देते हैं, दूसरा नहीं देता। इतनी सी बात समझ में आ जाए, जीवन स्वर्ग जैसा यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। आज की नीति कह रही है कि जब तक हम घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर ना समझें, तब तक हमें वे घटनाएं विचलित नहीं कर सकती। जो भी परिस्थितियां, चीजें आपके साथ हो रही हैं, उनको एकदम इजीली भी लेके चलो। किसी बैट्समैन को किसी बॉलर ने हाई बाउंस फेंक दी तो उसको घटना को सामान्य लेकर के चले, उसको ज्यादा लोड नहीं लेके। बाउंसर भी फेंकता नहीं, लोड लो ही मत, हमें तो खेल खेलना है। बस ये घटनाओं को आप ओवरलैपिंग मत करने दो खुद के साथ। देखो, आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हर दिन होती हैं। कभी भाई से कोई बात हो गई, कभी बेटे से हो गई, कभी पत्नी से, कभी पिता से, कभी ऑफिस में, कभी दुकान पे, कितनी सारी चीजें होती हैं। कभी प्रतिद्वंदी से, कभी आपका मित्र आपका शत्रु बन जाए उससे। उन सारी चीजों को अपन बहुत वास्ट करके देखते हैं। किसी ने आज आपके साथ माना कि 10,000 रुपए का एक झोल कर दिया, तो आप क्या सोचते हो, उसके साथ 10 साल से व्यापार कर रहा हूं, यार उसने कितने का झोल किया होगा, इसने मेरे साथ पिछली बार भी ऐसे ही किया था, क्या आगे भी ये वैसे ही करेगा क्या? इतना सारा क्यों सोचो? वर्तमान की परिस्थिति को देखो, उससे दूर हो जाओ, बात खत्म। उससे दूर हो जाओ और बात खत्म। ज्यादा घटनाओं को तवज्जो ना दें। जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में ज्यादा ना सोचें। कई बार ज्यादा सोचने के कारण आपके ऊपर वो घटनाएं हावी होती हैं और भविष्य अंधकारमय हो जाता है। ये जो मैं नीति कह रहा हूं, ये मैं अपने गहरे अनुभव से कह रहा हूं। मेरे साथ जो घटना घटी वो बताता हूं। MP छिंदवाड़ा की बात है। गुरुजी ने कहा कि संघ में साधुओं के लिए पाटा लगाने के लिए कौन साधु तैयार होगा। पहले जो महाराज जी संभालते थे, उन्होंने बोला कि अब हमको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। ठीक है, आचार्य जी ने कहा कोई और साधु दूसरे साधुओं के लिए पाटे लगाने की व्यवस्था बिहार में देखे, कहाँ लगना है, सिर्फ निर्देश देना है। किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने हाथ उठाया, गुरुदेव मैं करूंगा। हाँ, बोले तुम नहीं करोगे, बैठो, शांत बैठो। और एक महाराज को बोला कि तुमको करना है। सब सेट हो गया। मैं 3 दिन तक उस घटना को बाहर नहीं निकाल पाया। जब तक मैंने गुरुजी से बात नहीं करी, मैं घटना को बाहर नहीं निकाल पाया। 3 दिन तक मन में यही चलता रहा कि अपनी इतनी अब बची नहीं है कि इज्जत के अपन पाटे भी लगा पाए साधु के लिए। मतलब हमारी तो अब कोई स्थिति ही खत्म हो चुकी है, अब हमारा कोई इज्जत ही नहीं बची है। 3 दिन बाद मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी, क्या हम इस लायक भी नहीं बचे कि हम साधुओं के पाटे लगा पाए? गुरुजी कहते हैं बस यहीं जो तुम बसंत हो, यही तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। मैंने कहा बताओ, तो बाल बुद्धि है। बोले बेटा तुम लेखक हो और लेखक को सामान्य कार्य शोभा नहीं देते। मैंने कहा फिर? बोले तुम जब बिहार समाप्त होगा, एक छोटा सा पाटा लेकर के कहीं भी किनारे बैठ के समय करना। जब तक पाटों की व्यवस्था होगी, पाटे लगेंगे, जिनवाणी के बैग उतरेंगे, चिटाइयाँ जमेंगी, तब तक तुम्हारी सामायिक हो जाएगी। तो अपना लिखते रहना, बाकी सब अपना काम करते रहेंगे। बोले तुम भोग भूमि वाले हो, कर्म भूमि वाले नहीं हो। ये बात मुझे 5 दिन बाद समझ में आई कि यार गुरुजी मेरे लिए कितना अच्छा सोच रहे थे, लेकिन इस घटना को मैंने बढ़ा चढ़ा करके समझ लिया अपनी बुद्धि से।
और उस घटना को बढ़ा चढ़ा के समझने के कारण मैं हकीकत से बहुत दूर हो गया। अगर मैं इस घटना को पूरा नहीं समझता, हो सकता है मैं गुरु से भी दूर हो जाता, लेकिन मैंने इस घटना को समझ लिया। तो आपके साथ कभी भी कोई भी चीज घटित हो रही हो, उसकी चिंता मत करना, उसका चिंतन करना कि जो घटित हुई है इसको मैं ज्यादा बढ़ा चढ़ा के तो नहीं सोच रहा हूं। अधिक सोचना भी हानिकारक है। अधिक सोचने वाला व्यक्ति कई बार गलत भी सोच लेता है, कई बार गलत भी सोच लेता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अरे जब हो चुका है अब क्यों सोच रहे हो? जो हो चुका है वो क्यों सोच रहे हो? और जो अभी कर रहे हो इसको भविष्य में सोचोगे तो लगेगा कि ओ मैंने फिर समय बर्बाद किया। जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, आपको सुनाई जा रही हैं, आपको दिख रही हैं, उसको व्यापकता से सोचो, बढ़ा चढ़ा करके मत हो परेशान कि दुनिया है यहाँ। एक तो वैसे ही एक्सपोज चल रहा है, दिखावा चल रहा है, और उस दिखावे पर भी आप भी अपना चिंतन करोगे तो क्या होगा? एक बंदर, उसको पके हुए आम के फल का वृक्ष मिल गया, तो बंदर वैसे ही चंचल, तो उसने पूरे पेड़ में यहां से वहां उछल कूद मचा दी। इस बीच में उसको शराब की एक बोतल मिल गई तो उसने शराब पी ली, तो वो और नशीला, चंचल, उसके ऊपर से शराब, और इसी बीच में एक बिच्छू ने उसको डंक मार दिया तो उसका जहर और चढ़ गया, तो बंदर और चंचल और उसको बेंतर लग जाए। अब इससे एक्सट्रीम लेवल की चंचलता कुछ नहीं हो सकती, जबकि बंदर तो सामान्य था। ऐसे ही आप अपने जीवन में कुछ चंचलताएं, कुछ अस्थिरताएं दूसरी घटनाओं से जोड़ते जाते हो और आप एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के खुद को डिजास्टर की ओर ले जाते हो। अपने आप को अपना बना के रखना है, घटनाओं के बारे में ज्यादा ना सोचें। किसी घर में किसी का वियोग हो गया तो ये सोचता है कि हमने मंदिर में ऐसा क्या किया, हमने किसके साथ क्या किया। मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। जो हो चुका है वो पास्ट था, आज को जियो, फ्यूचर हमारा है। जो परिस्थितियां हैं उसका आनंद लो, यद्यपि ये बहुत कठिन है, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, लेकिन मेरी बात को अगर जान जाएगा तो दूसरों को बताने लायक भी हो जाएगा। तो कोई भी चीज आपके सामने आए उसको बढ़ा चढ़ा के ना समझा जाए, और ह्यूमन टेंडेंसी है वो बढ़ा चढ़ा के बोली जाती है। इतना बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है कि बात का बतंगड़ बन जाता है, राई का पहाड़ बन जाता है। इसलिए हर घटना को सामान्य नजरिए से भी देखें, विशेष नजरिए से भी देखें, सामान्य नजरिए से भी देखें। हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी लोग इस प्रकार के पीछे से आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं? मन में आता ना, इस घटना को विशेष भी देखो, सामान्य भी देखो। सामान्य क्या देखो? संसार का चक्र है, चलता रहेगा। विशेष क्या देखो? कि चूहा सांप के मुख में जा रहा है, बहुत दिन हो चुके हैं, उसको मरने की इच्छा है, तो स्वयं वो सांप के मुख में जा रहा है। कभी कभी सामान्य घटनाओं को भी विशेष दृष्टि से, विशेष घटनाओं को भी सामान्य दृष्टि से देखते रहना चाहिए। जो सामान्य विशेष दृष्टि से दिखता है उसके अंदर एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एक कबूतर उड़ रहे हैं, विशेष भी देखो, सामान्य भी देखो। कहीं किसी ने भेजी है क्या? अरे कौन भेजेगा? बोले नीति क्लास डिस्टर्ब करने के लिए भेजे। लाइट चली गई, बोले बंद करवा दी किसी ने। अरे भाई इतना बड़ा चढ़ा के क्यों सोच रहे हो? उसकी हाय लग गई, इतना क्यों सोच रहे हो? न किसी की हाय लगती है न कुछ होता है। तुम्हारा काम सही है तो कोई किसी की हाय नहीं लगती। और बुरा करने वाला भी बुरा तब कर पाएगा जब तुम्हारे पाप कर्म का उदय होगा। आपके पाप कर्म का उदय नहीं होगा, तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर पाएगा। हर घटना को सामान्य नजरिए से भी देखें। हर घटना को ज्यादा तवज्जो देने की इच्छा नहीं, जरूरत नहीं है। देखो आप गाड़ी से जा रहे थे कहीं पर और 3-4 गली में भौंकने वाले जानवर वो आपके पीछे दौड़े, तो आप दोनों पैर ऊपर करके गाड़ी स्पीड से अपने घर पे ले आए।
घर आके रिएक्शन देने के लिए किसने कहा है? बच गए, आज तो हम बच गए। अरे ये किसने कहा है रिएक्शन देने? उस घटना को आपने ज्यादा स्थान दे दिया, अब आप डर गए उस गली से निकलने से। हर घटना को सामान्य रूप से देखो। कई बार ऐसा हो तो रुक जाओ, रुको, गाड़ी किनारे टिकाओ, वो पीछे हट जाएंगे। हर बार आप भागते हो, व्यक्ति तुमको और भगाता है, रुको, पीछे मुड़ो, इस बार तुम भागो, वो उल्टा भागेगा। हर घटना को एक लिमिटेड स्थान दे अपनी लाइफ में, ज्यादा बड़ा स्थान देंगे तुम्हारा स्थान चला जाएगा। कई बार हमने देखा कि लोग जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं और जरूरत से ज्यादा परेशान रहते हैं। कुछ नहीं भी है तो भी, मैं आप जितने लोग पैसा कमा रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, धर्मात्मा है, क्या आपके पिता ने सोचा था कि आप इतना कर पाओगे? प्रश्न है मेरा। आप जिस पोजीशन पर हो, अच्छी या बुरी, क्या आपके पिता ने उसके बारे में कभी सोचा होगा? नहीं सोचा होगा। आप भी अपने बच्चों के बारे में ज्यादा ना सोचें। उसकी लाइफ है, उसकी भी भविष्यता है, उसके भी लक है, उसका भी पुण्य है, कुछ उसके भाग्य पर भी तो छोड़ें। सभी आप सोच लेंगे, सभी कुछ आप सोच लेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा? कुछ उसको भी सोचने का मौका दें। हर घटना को बढ़ा चढ़ा करके ना सोचें। जरूरत से ज्यादा चिंता करना और परेशान रहना ये समस्याओं को बढ़ा देगा, ये समस्याओं को बढ़ा देगा। और समस्याएं बढ़ती, जीवन आपका एक दुख का भंडार बन जाएगा। क्यों सोचो? जो भी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है ना, उसके बारे में कुछ मत सोचो। जो हो गया तो हो गया, अब ठीक है, आगे चलो। एक रोटी आपने बनाई, जल गई, छोड़ो, दूसरी देखो। आपने चौका लगाया, आप पड़गान के महाराज नहीं आए, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। उन घटनाओं को ज्यादा हावी मत होने दो। और कोई कहे, ओ तुम्हारे यहां नहीं है, तुम्हारे यहां नहीं है, तो बोला हाँ हमारे यहां नहीं है, और उसको लगना चाहिए कि उसने इसको सामान्य में लिया है। बहुत सारी चीजों को लाइट में रहेंगे, बहुत सारी चीजों को लाइफ में अगर आप लाइट में लेंगे तो लाइफ आपकी लाइट रहेगी। हर घटना को ज्यादा स्थान ना दे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मंदिर आते हैं, अभिषेक पूजा करके नीचे के नीचे चले जाते हैं। उनको मतलब भी नहीं हो कि चातुर्मास चल रहा कि नहीं, उनको मतलब भी नहीं कि महाराज ऊपर है कि नहीं, उनको कोई द्वेष नहीं है, लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ऐसे भी तो लोग रहते हैं। उनके बारे में आप क्या सोचते हो? साधु बनने का, अरे यार वो आए ही नहीं यार, इतने दिन से आए ही नहीं यार, तो तुमको क्या करना, आए ना आए, तुम अपने में हो कि नहीं, तुम मंदिर जा रहे कि नहीं। इन घटनाओं को ज्यादा स्थान ना दें। जीवन में कितनी बड़ा दुख भी आ जाए, उसको मुस्कुरा के निकाल दें। ठीक है चलो, एक लाइफ का पार्ट था, चला गया, होता है। सब्जी अपन लाते हैं खरीद के तो पूरी अच्छी कहाँ मिलती है? कुछ तो छिलके में, कुछ डंठल में, कुछ बीज में, कुछ विष में, कुछ सड़ करके निकल जाती है। ऐसी लाइफ है, 24 घंटे अच्छा थोड़ा ना रहेगा, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। इसी का नाम तो जिंदगी है। और अगर ऐसी जिंदगी नहीं जी तो फिर जिंदगी का मजा भी क्या है? मैं तो कहता हूं जिंदगी से कि मुझे सारी खुशी मत दे देना, ए जिंदगी मुझे सारी खुशी मत दे देना, वरना जीने का जुनून मर जाएगा। सभी चीजें इजीली अवेल हो जाएंगे तो फिर आपका व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा? कभी उठा पटक हो, कभी उठा पटक के साथ पटक उठा भी हो, कुछ ना कुछ लाइफ में चलते रहना चाहिए। इजीली चीजें मिलेंगी तो आपको लाइफ की कीमत भी नहीं होगी। जो चीज कठिनाई से मिलती है उसकी कीमत करता है व्यक्ति। सरलता से चीजें मिल जाए कोई कीमत नहीं करता। घटनाओं को घटनाएं ना माने, घटनाओं को एक शिक्षा का दिवस माने कि मुझे आज इस घटना से शिक्षा लेना है। उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं लेना, अरे उसने उससे ऐसा कह दिया तो कह दिया। ऐसे बहुत लोग कहते हैं। एक मिनट के लिए आप सोचो कि भारत के प्रधानमंत्री को हर कोई चाहता है? भगवान महावीर स्वामी को क्या उस समय हर कोई चाहता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी अच्छा काम कर ले व्यक्ति, हर कोई उसको नहीं चाहता। अरे पापियों भी तो हैं, नहीं तो नरक की संख्या पूरी कौन करेगा? प्रधानमंत्री को भी हर कोई कुछ नहीं मानता। कोई लोग गलत भी कमेंट करते हैं, लाखों लोग प्रतिदिन उसके प्रति गलत ट्वीट भी करते होंगे। वो उन सब चीजों को बढ़ा चढ़ा के लेते ही नहीं है।
क्यों हम बढ़ा चढ़ा के लें? बहुत सारी चीजों को इग्नोर भी करें और बहुत सारी चीजों को डिलीट भी करें। घटनाओं को बढ़ा चढ़ा करके ना लें। आप घर बना रहे थे, घर बनाते बनाते एक मिस्त्री नीचे गिर गया, मर गया। अरे ये घर तो हमारे लिए अशुभ है। अरे तो क्या तुम्हारे उस घर बनाते समय में कोई चूहा नहीं मरा? क्या कभी कोई छिपकली नहीं मरी? क्या कभी कोई कबूतर आकर के छत पर नहीं मरा? तो लोग तो मरते ही रहते हैं, किस किस की चिंता करोगे? आप उस घटना को बढ़ा लेते हो। अब वो भूत बन गया होगा, बने ना बने तेरे दिमाग में तो भूत बन गया। बने ना बने तेरे दिमाग में भूत बन चुका है कि उस घर में कुछ है। आप घर से निकले और उतने समय सामने कोई 2 गाड़ी वालों का झगड़ा चल रहा था, आप शांति से चले गए और रास्ते में आपका झगड़ा हो गया। अरे वो झगड़ा देख के निकले थे ना। ये आप गलत कनेक्शन करते हो, इसलिए शॉर्ट सर्किट होता है। कनेक्शन सही होना चाहिए। जो भी चीजें आपके साथ घटित हो रही हैं उसको एक्सट्रीम लेवल पर ले जाकर के ना सोचें, बड़ी चीजों को भी सामान्य सोचें। कोई कह रहा है तुमसे कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, ठीक है, नहीं है, तुमको नहीं लगता तो नहीं है। कोई कह दे कि तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है? उसको अपने हिसाब से सोचने दो। हमारी जिंदगी हम अपने हिसाब से सोचेंगे। हर घटना पर ज्यादा ध्यान क्यों दिया जाए? मैंने कल परसों एक बात कही थी, कई लोग इसी बात से परेशान है कि चींटी इतना वजन क्यों उठाती है, मछली पानी में क्यों तैरती है, पक्षी कैसे आकाश में उड़ लेते हैं, चूहे अपना बिल जमीन में कैसे बना लेते हैं। अरे कभी मछली ने तो सोचा ही नहीं कि इंसान दौड़ता क्यों है, कभी पक्षी ने नहीं सोचा कि इंसान के पास घर क्यों है। अरे तुम भी उनकी तरह सोचना बंद कर दो, तुम भी अच्छी उड़ान भरना प्रारंभ कर दोगे। आप भी अच्छी उड़ान भर सकते हो, आप भी बहुत कुछ नया कर सकते हो। ज्यादा सोचोगे तो काम बिगड़ जाएगा। जरूरत से ज्यादा चिंता करना और परेशान रहना, ये दोनों चीजें आपकी समस्याओं को कई गुना बढ़ा देगी। अपनी लाइफ जियो, अपने लिए जियो। हर चीज को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा स्थान दो लोगों को, चीजों को, तो वो आपके ऊपर हावी होती है। छोटा बच्चा जिद कर रहा है, आप कहते नहीं बेटा आई एम सॉरी, रो नहीं, वो आपके ऊपर स्थान बना लेगा। आप क्या करते हो, चीजों को स्थान देते हो, चढ़ती है। घनघोर इग्नोरायनमा कर दो, कोई चढ़ेगा नहीं। एक बार आप फुल टूज इग्नोर करो, तुम्हारा हमारे जिंदगी में कोई स्थान ही नहीं है। कोई तुमको परेशान भी कर रहा हो तो हो ही मत, क्या दिक्कत है? परेशान करे हो मत, सिर्फ मुस्कुराते रहो, एक दिन वो परेशान होता मिलेगा। कोई परेशान कर भी रहा हो, जस्ट इग्नोर, ओनली स्माइल एंड डू योर वर्क, सफलता जरूर मिलेगी। समस्याओं को बढ़ाना ना हो तो समस्याओं के बारे में सोचना बंद कर दें। रोग और लोग जितनी सेवा करोगे उतनी दिन तक घर पे रहेंगे। चिंता के साथ भी ऐसे ही है, जितनी सेवा करोगे उतनी रहेगी। सोचना बंद कर दो, सब चले जाएंगे। मैं बोलना बंद करने वाला हूं, आप सब जाने वाले हो। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।